यहाँ की जनता ने मामा के छल कपट झूठ और पाखंड से मुक्ति पाने का पूरा इरादा कर लिया है। 100% मन जो है यहाँ की जनता का बन गया कि अब साहब इन झूठे पापियों और पाखंडियों को वोट नहीं देना है। अब चाहे आज की तारीख में चुनाव हो जाए या 17 को वोट पड़ जाए, ठीक है, एक तरफा चुनाव है। 150 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। मैं यहाँ लगभग 12-13 विधानसभाएं घूमा हूँ, 5 राज्यों में मैं यहाँ घूमा हूँ, पिछले 1 महीने से मध्य प्रदेश में ही हूँ और मैंने यहाँ की जनता को समझा है, समझ में आ रहा है कि मामा किन बहनों की बात कर रहे हैं। इन्हें लाडली बहनें अभी 4 महीने पहले दिखाई दी जब कांग्रेस ने हमारे कर्नाटक में 1500 रुपए लाडली बहनों को देना शुरू किया, तब इन्हें बहनें याद आई। और सिर्फ मंदिर मस्जिद कराने से, धार्मिक यात्राएं कराने से काम नहीं चलेगा। 2 वक्त की रोटी वो गरीब कैसे जुटाएगा? मध्य प्रदेश की जनता के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो 2 वक्त की रोटी की है और अगर उसे 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी तो ये जो बड़े बड़े इनके जो लुभावनी वादे हैं, ये वादे सारे के सारे जो है वो किताबों में ही रह जाएंगे। यानी हमने एक भी दागी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया और बीजेपी के पास तो प्रत्याशी ही नहीं है। मध्य प्रदेश में 8 सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़ा रहे हैं और यहाँ तो बीजेपी में सरफुटब्बल चल रही है। अब आप पूछो कैसे साहब, शिवराज भाजपा अलग, महाराज भाजपा, क्या बात कर रहे हैं? पुलिस्ते भाजपा अलग, इसके बाद नरेंद्र तोमर भाजपा अलग, इसके बाद जो है नरोत्तम मिश्रा भाजपा वो तो एक और श्रीमान जी नाराज भाजपा अलग। भाजपा का मैं बता रहा हूँ 50 से ऊपर सीटें नहीं जाएंगी। यहाँ पे स्थितियां बहुत खराब है, इसीलिए तो मोदी जी परेशान है, मामा जी परेशान है और जो इनके जो खिसियाहट है वो निकल रही है कांग्रेस के ऊपर। क्योंकि हम मध्य प्रदेश में मुरैना विधानसभा में बामोर में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर कांग्रेस के नेता राज बब्बर आने वाले हैं। लेकिन राजनीतिक स्थिति कैसी है, लोग किस तरह से देख रहे हैं आने वाले चुनाव को, जो कि 17 तारीख में चुनाव होने वाला है। मौजूदा जो सरकार है उसके काम से कितना खुश है, क्या फिर से मामा जी की सरकार या बदलाव जनता चाहती है? डॉक्टर अरुणेश यादव जी हमारे साथ हैं, बाखूबी मध्य प्रदेश की राजनीति में अच्छी समझ रखते हैं, किस तरह से देखते हैं? चुनाव बेहद करीब है। अगर पहला सवाल मेरा, अगर इस स्थिति में चुनाव होते हैं तो दोनों का जो अंतर है वो किस हिसाब से आप रखेंगे? देखो साहब, चाहे आज की तारीख में चुनाव हो जाए या 17 को वोट पड़ जाए, ठीक है, एक तरफा चुनाव है। 150 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। मैं यहाँ लगभग 12-13 विधानसभाएं घूमा हूँ, 5 राज्यों में मैं यहाँ घूमा हूँ, पिछले 1 महीने से मध्य प्रदेश में ही हूँ और मैंने यहाँ की जनता को समझा है। यहाँ की जनता ने मामा के छल कपट झूठ और पाखंड से मुक्ति पाने का पूरा इरादा कर लिया है। 100% मन जो है यहाँ की जनता का बन गया कि अब साहब इन झूठे पापियों और पाखंडियों को वोट नहीं देना है। अब सरकार जो है बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि 20 साल का जो समय है वो बहुत समय होता है विकास कार्य के लिए और मामा जी ने 20 साल में सिर्फ और सिर्फ यहाँ धोखा दिया है। यहाँ नौकरी नहीं दी मामा ने। यहाँ के युवाओं का सबसे बड़ा दर्द है नौकरी। जो बच्चा 20 साल पहले पैदा हुआ वो वोट डालने लायक हो गया और आप सोचो कि जो युवा आज से 20 साल पहले नौकरी ढूंढ रहा था वो अब वयोवृद्ध हो गया और उसको अब तक नौकरी नहीं मिली। व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला, दुनिया भर के घोटाले हो गए। 20-20 लाख में नौकरियां बांटी गई और एक ही परिवार के 20-20, 15-15 लोगों को नौकरियां दी गई। इसके अलावा किसानों की देख लो, नरेंद्र तोमर जी यहाँ के जो है यहीं से आते हैं मध्य प्रदेश से और केंद्र में जो है आपके कृषि मंत्री है, लेकिन किसान यहाँ सबसे ज़्यादा परेशान है। गेहूं की MSP नहीं मिल रही उसको, दाल की नहीं मिल रही, तिलहन की नहीं मिल रही, लहसुन की नहीं मिल रही। ये जो कहा जा रहा है कि मामा राज में बहनें बहुत खुश हैं, महिला जो है बहुत सुरक्षित हैं, उन्होंने आस्था का भी एक तरफ से सम्मान रखा है, दूसरी तरफ जनता को खुशहाल रखा है, ये जो गणित है ये क्या कहता है? नहीं, अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि मामा किन बहनों की बात कर रहे हैं। इन्हें लाडली बहनें अभी 4 महीने पहले दिखाई दी जब कांग्रेस ने हमारे कर्नाटक में 1500 रुपए लाडली बहनों को देना शुरू किया, तब इन्हें बहनें याद आई। 18 साल तक इन्हें बहनें याद नहीं आई। और बहनों के जो जीजा जी हैं उनको आपने क्या दिया है? बहनों को चलो आप 4 महीने से 1000 रुपए दे रहे हो, लेकिन जीजाओं की और भांजों की जो जेब लूट रहे हो आप, 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार रुपए जो बिजली का बिल आ रहा है, जो महंगाई इन्होंने यहाँ बढ़ा रखी है, जो यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो उस पे मामा जी को भी जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ 2000 से ज़्यादा इन्होंने घोषणाएं की हैं
और उन 2000 घोषणाओं में अगर मामा जी बता दें कि कोई 10 घोषणाएं भी इन्होंने पूरी कर पाई हो, सिर्फ घोषणा पत्र बनाते हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी सिर्फ और सिर्फ यहाँ आके झूठ बोलते हैं और सिर्फ झूठ बोलते हैं। और हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि मोदी जी कांग्रेस को कोसना कब बंद करेंगे। भाई 20 साल से आपकी यहाँ सरकार है, अब आपको ध्यान आया कि सिलेंडर यहाँ 500 रुपये या 400 रुपये का करना है। 20 साल तक जो है आपने 1100 1200 का सिलेंडर क्यों दिया? अब आपको सिलेंडर सस्ता करने का ध्यान आ रहा है। ये इनकी ज़मीन जो है ना, अब ज़मीन यहाँ से जमी जो तोड़ रही है, इस वजह से इनका जो डर है, इनका जो भय है, इनके अंदर जो दहशत भर गई है, तो वो दहशत इनकी बोल रही है। और जो चुनावी रैलियों में इस तरीके की जो अनर्गल बातें करते हैं, तो वो प्रधानमंत्री जी को भी मुझे नहीं लग रहा शोभा देता है। जो धार्मिक तौर पर जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको जो अब ये नई योजना के तहत फ्री में वो यात्रा करा रहे हैं, उस पर नहीं जाएगा वोट? यात्राएं तो कांग्रेस पार्टी भी करा रही है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि उन बुजुर्गों को जो वृद्धावस्था पेंशन है वो क्यों बंद कर दी आपने? युवाओं का बेरोजगारी भत्ता क्यों बंद कर दिया आपने? पुरानी जो सरकारें थी कांग्रेस की, वो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देती थी, वृद्धावस्था पेंशन देती थी। इसके अलावा जो है आपका शिक्षा मुफ्त थी यहाँ पे, चिकित्सा मुफ्त थी यहाँ पे। और हमारी जहाँ जहाँ भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, हर जगह 25 लाख रुपए तक का जो है स्वास्थ्य बीमा है, इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल है, और हम लोग जो है फसल बीमा भी दे रहे हैं। तो जो मुख्य चीज़ें हैं, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद कराने से, धार्मिक यात्राएं कराने से काम नहीं चलेगा। 2 वक्त की रोटी वो गरीब कैसे जुटाएगा? मध्य प्रदेश की जनता के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो 2 वक्त की रोटी की है। और अगर उसे 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी, तो ये जो बड़े बड़े इनके जो लुभावनी वादे हैं, ये वादे सारे के सारे जो है वो किताबों में ही रह जाएंगे। जनता कांग्रेस को वापस क्यों लाए? क्या उसे दिखता है? विजन क्या है कांग्रेस का कि जो मामा सरकार में नहीं हुआ वो कांग्रेस सरकार आएगी तो हो जाएगा? पहली बात तो परिवर्तन, ये प्रकृति का नियम है। सिर्फ परिवर्तन के नाम पर चाहते। दूसरी बात, युवाओं को रोजगार की सुनिश्चिति। तीसरी बात, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा। चौथी बात, आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम जो बहुत बड़ी समस्या है। 5वीं, किसानों की कर्ज माफ़ी होगी, किसानों को फसल बीमा दिया जाएगा, किसानों को DAP और खाद बीज में जो है वो सब्सिडी दी जाएगी, किसानों की MSP की सुनिश्चिति की जाएगी, सुकन्या जो बेटियां हैं उनकी 12वीं तक फ्री एजुकेशन की जाएगी। इसके साथ साथ पहली कैबिनेट में लगभग 3 से 3.5 लाख जो है नियुक्तियों की भी जो घोषणा है वो कमलनाथ जी ने की है। रोजगार का मुद्दा बिल्कुल, जो मुख्य समस्याएं हैं वो है रोजगार, स्वास्थ्य और किसानों की समस्या। तो ये सारी समस्याओं पे हमने बात करी है और कमलनाथ जी ने आश्वासन भी दिया। और बीच में 15 महीने जो कमलनाथ जी की सरकार रही थी, तो उसमें इन्होंने वो काम भी करके दिखाया था, क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो काम करती है, लुभावने वादे नहीं करती। पर जैसा अभी इस विधानसभा की हम बात करें तो क्या वजह है? क्योंकि सवाल ये भी उठता है कि जब विफल होता हुआ आपका कैंडिडेट नजर आता है तो फिर सोचते हैं कि चलिए अब किसी दूसरे पर जो है दांव आजमाते हैं। क्या इसके पीछे ये वजह है? देखो साहब, यहाँ की हम बात करें तो सारे कैंडिडेट की जितनी भी मध्य प्रदेश की 230 सीटें थी, सबकी समीक्षा की गई, सबके सर्वे किए गए। और सर्वे के बाद जो कैंडिडेट सबसे बढ़िया लगा, जिसकी जनता के बीच में सबसे अच्छी छवि रही, उस कैंडिडेट को चुनाव में जो है प्रत्याशी बना के उतारा गया है। और रही बात नाम बदलने की, तो आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हमने एक भी दागी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया। और बीजेपी के पास तो प्रत्याशी नहीं है मध्य प्रदेश में। 8 सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़ा रहे हैं और यहाँ तो बीजेपी में सरफुटब्बल चल रही है। अब आप पूछो कैसे? साहब, शिवराज भाजपा अलग, महाराज भाजपा, क्या बात कर रहे हैं? कुलिस्ते भाजपा अलग, इसके बाद नरेंद्र तोमर भाजपा अलग, इसके बाद जो है नरोत्तम मिश्रा भाजपा है, वो तो एक और श्रीमान जी नाराज भाजपा अलग। 6 खेमे में है यहाँ की भाजपा। और आप इनकी कोई भी पब्लिक मीटिंग देख लीजिए, कोई भी इनकी जनरल मीटिंग देख लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की हर जगह एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी हो रही, कपड़े फाड़े हो रहे।
ज्योतिरादित्य सिंधिया का देख लो, उनके कई जगह कपड़े फटे। यहाँ के जो इंचार्ज है भूपेंद्र यादव, उनके साथ जो है लात जूता हुआ। नरोत्तम मिश्रा ने शिवराज चौहान के ऊपर बोतल फेंक के मारी। मतलब ये आपस की स्थिति आपस की जो मैं बता रहा हूँ कि 6 खेमे में यहाँ भाजपा बढ़ चुकी है और भाजपा का मैं बता रहा हूँ 50 से ऊपर सीटें नहीं जाएंगी। यहाँ पे स्थितियाँ बहुत खराब है, इसीलिए तो मोदी जी परेशान है, मामा जी परेशान है और जो इनकी जो खिसियाहट है वो निकल रही है कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि अपने प्रत्याशी इन पे कब्जे में नहीं आ रहे, अपने कैंडिडेट इन पे कब्जे में नहीं आ रहे। इसी वजह से इन्हें 8 सांसद उतारने पड़े मध्य प्रदेश में। लेकिन वो सांसद भी जो है वो चुनाव नहीं जिता पाएंगे, क्योंकि चुनाव जो जिताती है वो जनता जिताती है, वोट जो देती है वो जनता देती है और जनता इनके खिलाफ हो चुकी है। पर आपके लिए भी तो देखो ना, बड़े बड़े कैंपेनर यहाँ पर चलाई जा रही हैं और स्टार जो है यहाँ पर आ रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। नहीं, चुनाव में तो सारे ही स्टार आते हैं, ये हमारे सभी पार्टी के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, ये आ रहे हैं। लेकिन मुख्य बात ये है कि जनता के लिए अब मोदी जी को तो जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ रिपोर्ट कार्ड लेके जाना चाहिए, मामा जी को रिपोर्ट कार्ड लेके जाना चाहिए कि साहब हमने 18 साल में 20 साल में ये काम किया, अगर हमारे काम से संतुष्ट हो तो हमें वोट दो, संतुष्ट मोदी जी ने आज ही रिपोर्ट कार्ड पर बात की है, अभी रैली हुई है मध्य प्रदेश में आज। मोदी जी कहीं भी बताते राष्ट्र देखिए एक दिशा में कैसे जा रहा है। मोदी जी कहीं ये नहीं बताते कि मध्य प्रदेश में हमने कितने युवाओं को नौकरी दी। मोदी जी कहीं ये नहीं बताते कि हमने स्वास्थ्य की दिशा में क्या काम किया। मोदी जी ये जरूर बताएंगे कि कांग्रेस के नेता जो हैं वो हमें दिन रात गाली देते हैं, कांग्रेस में परिवारवाद है, कांग्रेस में ये है, नेहरू ने ये कर दिया, गांधी ने ये कर दिया। लेकिन अगर परिवारवाद की बात देखो तो 90% जो बीजेपी के नेता हैं वो इस समय परिवारवाद के अंतर्गत हैं। ये मेरा सर्वे नहीं है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे है। उसने बताया है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया बीजेपी के 90% नेता परिवार से आते हैं, जो इनके पिता, चाचा या कोई रिश्तेदार पहले बीजेपी में नेता रहा, अब वो सांसद है, विधायक है या नेता है। तो परिवारवाद अगर देखा जाए तो असली परिवारवाद इस समय बीजेपी में है। और भ्रष्टाचार की बात देखी जाए तो असली भ्रष्टाचार इस समय बीजेपी में है, क्योंकि नरेंद्र तोमर जी जो कृषि मंत्री हैं, उनके पुत्र देवेंद्र तोमर 100 करोड़ रुपए रिश्वत की बात करते हुए पकड़े गए। उनके वीडियो तमाम जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। अब मोदी जी नरेंद्र तोमर के पास ईडी नहीं लेके जाएंगे, देवेंद्र तोमर के पास नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि ये तो ऐसे झूठे पाखंडी लोग हैं। इन्होंने तो किसान आंदोलन में जो अजय मिश्रा टैनी के लड़के ने जो गाड़ियों से किसानों को रौंदा था, उसको अब तक जेल से बाहर कर रखा है। बहन बेटियों के साथ जो दुराचार कर रहा था बृजभूषण सिंह, उसको जेल से बाहर कर रखा है। तो ये लोग हमेशा हत्यारों का, पापियों का, भ्रष्टाचारियों का साथ देने वाले लोग हैं। आपको क्या लग रहा है अब सोशल मीडिया का जमाना है, जनता इन चीज़ों को नहीं देख पा रही है? जनता इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रही है सर, और जनता इनको उसी की भाषा में अब जवाब देगी। आप बताओ हमें कि पिछले 1-1.5 साल से जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, अब बीजेपी का जो ग्राफ है वो क्यों गिर रहा है? कर्नाटक हो, हिमाचल हो, तमाम जगह बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है। और इन 5 राज्यों में गोदी मीडिया के सर्वे भी बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, सब जगह कांग्रेस प्लस में है और बीजेपी माइनस में है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अभी हम मुरैना विधानसभा क्षेत्र में हैं और ये आप देख सकते हैं दिनेश गुर्जर जी यहाँ से कांग्रेस के जो है उम्मीदवार हैं। कमलनाथ जी की तस्वीर और ऐसे ही तमाम गाड़ियाँ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बाकी अन्य दलों की इस वक्त मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में घूम रही हैं। मध्य प्रदेश की जनता से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार मध्य प्रदेश की जनता जो है वो किन बुनियादी चीज़ों को ध्यान में रखकर वोट करेगी, उनका मुद्दा क्या होगा और चुनाव में किस बात को ध्यान में रखकर वो वोट करने वाली है। तो ये तमाम चीज़ें रहने वाली हैं। लगातार हम मध्य प्रदेश के चुनाव में अपनी कवरेज देते रहेंगे। इस पूरे कवरेज को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर आप ज़रूर अपनी राय दीजिए। साथ ही साथ हमें टैग करके बताइए कि कौन सी विधानसभा क्षेत्र में हम जाकर के लोगों का ओपिनियन आपके सामने ला सके। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.